हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच। पंकज मैथ्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है ना। चलिए, एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल्स है ना। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, इसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग ये सीख लेते हैं थोड़ा सा कि पॉलिनोमियल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि पॉलिनोमियल है ना। ठीक है। जैसा कि नाम ही उसका सजेस्ट कर रहा है, क्या है? पॉली मतलब मेनी, नॉमियल्स मतलब टर्म होते हैं ना। अगर मेनी टर्म्स के क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं, है ना। ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए देखिए। पहले कुछ सीख लेते हैं ना पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है। पॉलिनोमियल्स, है ना। इसमें क्या होते हैं बेटा, अगर हम लोग बात करें पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड टर्म जो होता है, कैसे लिखा जाता है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड टर्म, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम इसकी बात करें पॉलिनोमियल की तो क्या होता है? सबसे पहले इसमें हाईएस्ट पावर लिखा जाता है, फिर उसके बाद उससे कम वाली पावर, फिर उससे कम वाली पावर, फिर उससे कम वाली पावर। मीन्स डिक्रीजिंग पावर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा ये लिखा जाता है। मीन्स अगर हम लोग बात करें ax³ प्लस bx² cx+d, यहाँ पे देखिए ये डिक्रीजिंग पावर में x का क्या है, डिक्रीजिंग पावर के टर्म में ये लिखा गया है ना। ठीक है। ax³ bx² प्लस cx+d है ना। अगर हमारे पास सिर्फ इतना ही रहे cx+d, है ना, इसको क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे, है ना। अगर हमारे पास x² इतना ले लिया हमने, इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर पूरा का पूरा ले लिया तो हमारा क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। अगर हमें ऐसा भी दिया रहे ax³ प्लस d प्लस bx² प्लस cx, है ना, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? जब हम आगे जाके क्या करेंगे, इसके कॉफिशिएंट निकालो, इसके रूट्स निकालना शुरू करेंगे, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए क्या है, पावर 2 का है तो इसके क्या होंगे? 2 रूट्स है। पावर 3 का है तो इसके 3 रूट्स होंगे। अल्फा बीटा गामा इसके क्या होंगे? तो वो निकालने में, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, ax² प्लस bx+c, इसके जब रूट्स की हम बात करेंगे तो रूट्स को डायरेक्टली क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना, c/a होता है ना। इसलिए इसको ऑर्डर में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ही ज़रूरी है ना। ठीक है। तो अब क्या होता है जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, किसी भी बात करते हैं, किसी भी, देखो ये क्या है, इसमें एक टर्म आ जाता है वेरिएबल और कांस्टेंट। हमारे पास क्या आ जाते हैं? वेरिएबल एंड कांस्टेंट आ जाता है। वेरिएबल क्या होता है ना। वेरिएबल क्या होता है? मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा 2x² प्लस 3, है ना। अब यहाँ पे लिखा, देखो ये क्या है, 3 हमारा कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। x हमारा क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स होता है जिसकी वैल्यू, जो बहुत सारी वैल्यू को होल्ड कर सके, जिसके पास बहुत सारी वैल्यू हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। x के लिए हम लोग 0 1 2 3 कुछ भी रखते जाएं, इसकी क्या होगी? वैल्यू चेंज हो जाती। लेकिन 3 हमारा क्या रहेगा? ऑलवेज 3 ही रहेगा, है ना। यहीं पे एक और चीज आ जाता है, टर्म आ जाता है ना। सारा बेसिक्स हम बहुत आराम से, बहुत किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे सारा बेसिक। आज हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे के हमें क्या करने हैं? क्वेश्चन सीखने हैं, क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं? क्वेश्चन। अभी हम लोगों के बोर्ड्स का टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो हमें अभी क्या करना है?
हमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, है ना। मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, अभी मैंने बताया वेरिएबल और कांस्टेंट बताया। वेरिएबल मैंने बताया एक्स को, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट मैंने बताया 3 को, है ना। जो हमारा इसके साथ है ना, वेरिएबल के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई है उसको क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। 2 हमारा क्या है, कॉफिशिएंट है। व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, इन द गिवन एक्सप्रेशन, तो क्या हो जाएगा, 2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है। इसमें देखो एक हमारा ये टर्म हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, ये टर्म हो गया। टर्म कैसे डिफाइन होते हैं, टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिसाइड होते हैं। कैसे डिसाइड होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। अगर इसमें क्या है, एक पॉजिटिव आया हुआ है, देखो टर्म को डिसाइड करने के लिए, टर्म को डिफाइन करने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या करते हैं, टर्म को डिफाइन नहीं करते हैं। अगर मैंने यहीं पे लिखा होता 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर बाई 3 लिखा होता तो ये सिंगल टर्म है ना, ये क्या है, सिंगल टर्म है। तो टर्म क्या होंगे, सब एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से ही हमारे डिफाइन होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो वहां पे वो क्या हो जाएंगे, वो सिंगल टर्म हो जाएगा। अगर सिंगल टर्म है उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। मोनो मतलब 1 होता है, मोनोमियल। 2 टर्म है तो उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। 2 से ज़्यादा है, 3 है, तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ये हमारा है ना, ट्राइनोमियल कहेंगे, है ना। उसके बाद हमारे बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से हम उसको कहते जाएंगे, करते जाएंगे, है ना, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। बुक्स में जो हमारे लिखा होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, बुक्स में हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा होता है वो ऐसे लिखा होता है, fx इज इक्वल टू a n x to the power n प्लस a n माइनस 1 x to the power n माइनस 1। ऐसे कर करके क्या होता है, इनफाइनाइट तक लिखा रहता है। लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आपका आ जाता है ना, a1x आता है, और फिर सबसे लास्ट में क्या आता है, a0 आ जाता है, a0 आ जाता है ना। समझ में आ गया, मतलब क्या होगा, ये जो x की पावर है ना, वो n है, n से घटती 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 क्या हो जाएगी, x की पावर यहाँ पे 1 है, फिर x की पावर 0 हो जाएगी। वही चीज़ तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताया था, मैंने ये बताया था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो x की पावर क्या हो रही है ना, और ये क्या है, an जो हमारा है एक कांस्टेंट है ना, an हमारा क्या है, कांस्टेंट है। an माइनस 1 हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या हो रही, अलग हो जा रही है। अब हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है ये कि हमें जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारा टास्क होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद ये भी टास्क हमारा क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग इसको बस छोटे से ही पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं, वो हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हमारे पास दिया गया है कोई भी, है ना, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें लिखता हूँ, उसको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है ना, ठीक है। ठीक, हमने आपको क्या बताया, वेरिएबल बताया, कांस्टेंट बताए, टर्म बताए, कॉफिशिएंट बताया, है ना। कॉफिशिएंट क्या बताया मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 3 है। ये क्या है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है, 2 होता है ना। ये कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये है क्या है हमारा, ये हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल है ना। अब अभी मैंने आपको डिस्कस क्या किया, इसका जिक्र किया, कॉफिशिएंट का डिस्कस किया। तो कॉफिशिएंट का डिस्कस किया तो ये 2 हमारा क्या है, ये हमारा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक कॉफिशिएंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या है, हमारा लेटर है, तो इसको लिटरल कॉफिशिएंट कह देंगे, है ना। अगर मान लो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो कोई भी माइनस हो गया, है ना, जो भी साइन होगा वो नंबर के साथ जाएगा, न्यूमेरिक कॉफिशिएंट के साथ जाएगा, है ना। लेटर के साथ वो नहीं जाएगा, लिटरल कॉफिशिएंट नहीं होगा, ये नंबर के साथ।
-3x+7 है। अगर इसका न्यूमेरिक कॉफिशिएंट बोला जाए तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। लिटरल कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम पहुंच चुके थे कहाँ पे, हम पहुंच चुके थे कि अब हमें बताना है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि जो दिया गया है वो क्या है, वो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है ना। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है ना। चलिए, तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि है कि नहीं है। मान लो आपको पहला क्या लिखा गया है, 3x+1/2 लिखा गया है ना। 3x+1/2 लिखा है, 2y² -3/2y 3/2y+7 लिखा है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया है, तीसरा आ गया है आपका 2x² -3√x+5 है। फोर्थ हमारा है 1/x² -3x+7 है ना। अगला क्या है हमारा 2x² -3/x+4 है ना। देखो, अब हमें बताना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो देखो, हमारे वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, है ना। क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें लेटर की पावर, इसकी बात कर रहा हूं, लेटर की पावर होल नंबर में हो। किसमें हो, होल नंबर में हो। लेटर की पावर क्या है, होल नंबर में हो। चलो देखो, यहाँ पे लेटर की पावर क्या है, होल नंबर है, यस है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे लेटर की पावर भले ही x है, यहाँ पे y है, तो क्या हो गया है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो लेटर की पावर क्या है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे लेटर की पावर क्या है, x⁻1/2। 1/2 होल नंबर नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो पहली चीज हमें क्या मिली कि पॉलिनोमियल ना होने की पहली कंडीशन क्या होगी कि पावर हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरी कंडीशन क्या मिली, यहाँ पे देखो x डिवीजन में है, x² है ना, ये है ना, x डिवीजन में है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, लेटर हमारा डिवीजन में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर डिवीजन में लेटर होगा तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया, लेटर हमारा डिवीजन में आ रहा है ना। तो ये हमें पता चला कि लेटर की जो पावर हो, है ना, वो क्या हो, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, लेटर रूट में नहीं होना चाहिए, और लेटर क्या होना चाहिए, डिवीजन में नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज उसके बाद कुछ भी दिया गया है वो हमारा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल में आ जाएगा, है ना। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आगे बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे, है ना, डिग्री की बात करेंगे। देखो, अगर हमारे पास क्या है, सिंगल वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल है या एक से ज़्यादा ही वेरिएबल हैं, लेकिन उसमें क्या किया गया है, अलग अलग लेटर्स हैं, है ना, है ना। ये आ गया है आपका, देखिए, ये देखिए, मैंने 3 लिख दिए, है ना। चलो देखो, यहाँ पे क्या होगी, x की डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। किसी भी, ये
इसमें कितने हैं, ये ट्राइनॉमियल है, 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, सारे के सारे मैंने ट्राइनॉमियल लिखे हैं, 3 टर्म वाले मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। सबकी डिग्री की, सब में क्या होगा, 3 टर्म है, ट्राइनॉमियल है, टर्म की कहानी खत्म, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ से पता चला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे एक्स का भी 2 है, यहाँ पे भी है, इसका 1 है, तो यहाँ से भी डिग्री हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इसकी भी डिग्री। चलो इसकी बात करते हैं, है ना। इसमें क्या है, वेरिएबल अलग अलग आ गए हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर डिग्री हमें बताना है तो इसकी कंबाइनिंग पावर लेंगे, है ना, पावर को कंबाइन कर लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, है ना। देखो यहाँ जगह से 1 + 1 2 आया, यहाँ जगह से x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ तो कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी, 4 आएगी। कभी भी हम लोग हाईएस्ट वाले को नहीं, हम उसकी क्या करेंगे, कंबाइनिंग डिग्री बताएंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ जगह से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो रहा हमारा कुछ बेसिक्स, है ना, इसमें करके जब मैं इसमें क्या करूँगा, इसकी डिटेल क्लास बनाऊँगा, इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जिसमें क्या रहेगा, सारा का सारा इसका बेसिक रहेगा, तब मैं आपको एक एक चीज़ और बहुत करेंगे। आज मेरा क्या है, आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना, क्योंकि हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ये रहा पॉलिनोमियल का बेसिक। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, क्वेश्चंस को देखते हैं पॉलिनोमियल का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है ना, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, वो भी सीखना है हमें। कैसे हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, वो भी हमें सीखना है, वो भी हमें सीखना है ना। और हमें क्या होता है, ग्राफ का नेचर कैसा है वो भी बताना है ना, ठीक है। नेचर भी बताना है, ग्राफ भी प्लॉट करना है, कैसे करना है, अल्फा बीटा भी बताने हैं, है ना, रूट्स भी बताने हैं, जीरोस भी बताने हैं, सब कुछ यहाँ जगह हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, है ना, ठीक है। क्या है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है ना। किसका ग्राफ प्लॉट करना है, इसका, fx इज इक्वल टू 2x - 5। अब आपको यहां से ही पता चल रहा है कि इसकी पावर क्या है, 1 है ना, इसकी पावर क्या है, 1 है ना। तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ हमें कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, क्या बनेगा, इसका ग्राफ लीनियर बनेगा, है ना, ठीक है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए, देखिए हमसे ये पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 1 है, कैसा है ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है, 2 होती तो क्वाड्रेटिक होता है ना। अभी क्या है, अभी ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, वो कैसे भी जाए लाइन, वो हमारा क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, है ना, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें ये बताना है कि वो क्या करता है, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, वो भी हमें बताना है ना। एक्स एक्सिस पे वो किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, वो भी हमें बताना है इसमें से। चलिए तो हम अपनी इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हमें ये दिया गया है ना, ठीक है, हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, एक्स और वाई के लिए टेबल बना लेंगे हम लोग। चलो ठीक है, देखो हम यहाँ पे ऐसे इसके लिए टेबल बना लेंगे, ठीक है, बना लिया।
हम इसके क्या करेंगे, इसके ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकालेंगे, हम इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालेंगे। आपको पता है कि 2 जब पॉइंट होते हैं उन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाता है तो क्या फॉर्म होती है, लाइन फॉर्म होती है ना। तो इसी एप्लीकेशन का यूज़ करके हम इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालेंगे और 2 पॉइंट से क्या हो जाएंगे, हमारे रेस्ट ऑफ द इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ है एफ एक्स है ना। अगर हम लोग क्या मान ले, एफ एक्स को वाई मान ले, क्या मान ले, एफ एक्स है ना, यहाँ पे क्या मान ले, वाई, वाई इज इक्वल टू 2x² माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो है ना, यही होगा। ठीक है, 2 की जरूरत होगी। देखो हिडन ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू लेते जाएंगे, यहाँ जगह से क्या, यहाँ जगह से क्या जाएगा, 2x माइनस 5, यही है ना, 2x माइनस 5 है, यहाँ x ले लिया, यहाँ y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लोग लेते जाएंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी मिलती चली जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। जब x की वैल्यू 1 ले लिया तो इसमें रखेंगे 2 इंटू 1, 2 आया, 2 माइनस 5 क्या आया, 2 इंटू 1 है ना। मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5, तो यहाँ जगह से क्या आ गया, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, है ना। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -3 आ गई, है ना, तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला मान लो हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ जगह से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 5, 2 4 ज़ा 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। ठीक है, तो ये इससे हमारे क्या निकल गए, पॉइंट्स निकल गए। अगर मैं यहाँ पे एक और बना दूँ एक्स वाई, है ना, एक्स वाई मैं और बना दूँ यहाँ पे, तो एक्स वाई क्या होगा, 1, -3 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, 4 3 हो जाएगा, है ना, 4, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं, है ना, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा इस टेबल से देखते हुए हम निकाल लेंगे। ठीक, चलिए देखिए, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, है ना, x हो गया, y डैश हो गया, है ना। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ y में सेम आ जाएगा हमारा, है ना, 1 2 3 4, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ x की नेगेटिव साइड है तो यहाँ क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। इधर क्या आएगा हमारा, y की नेगेटिव साइड है, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। पहला हमारा पॉइंट क्या है, 1 -3 है ना। तो x में हमें 1 जाना है और y में हमें क्या जाना है, 3 जाना है ना। हमारा पहला पॉइंट क्या आया है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या क्या हमारा आया है, ठीक है, 1 -3। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी 1 है, y की वैल्यू कितनी है हमारी, -3 है। तो ये हमारा ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, है ना, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 -3 आएगी, है ना। दूसरा है ना, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, 4 और 3 है। x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। कहीं यहाँ पे आएगा हमारा, है ना, यहाँ क्या आएगा,
4 और 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। मिला दिया, ऐसे कहीं चला जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, है ना। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ये 2x माइनस 5 का है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 की ये लाइन है, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब जब ये ग्राफ बन गया, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, है ना। ये जिस एक्स एक्सिस को क्रॉस कर, एक्स एक्सिस पे जहां पे क्रॉस कर रहा है ना, उसके पॉइंट हमें बताने हैं, है ना। क्या बताना है हमें, उसके हमें पॉइंट्स बताने हैं। क्या होगा देखो, क्योंकि क्या है, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा, सिंगल पॉइंट पे क्रॉस करेगा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, y की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हर जगह एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। लेकिन क्या होगी, हमें x की वैल्यू पता चलेगी, है ना। क्या होगा, x की वैल्यू x की वैल्यू हमें निकालनी है, इसका काम हो गया है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू बतानी है। देखो बेटा, क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसा कोई है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है, इस तरीके का कोई इक्वेशन दिया गया है, अगर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, तो उसके जिस पॉइंट पे क्रॉस करता है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, उस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, उनकी वैल्यू होती है b बाई ए और 0। क्या होती है, b बाई ए माइनस b बाई ए और 0 होती है ना। जिस पॉइंट पे कोड करेंगे, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, y की वैल्यू 0 रखना होगा। जब y की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे, देखो ये आया कहाँ से, है ना, y की वैल्यू 0 रख देंगे, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। जब y की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ जगह से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और 0 आएगा, है ना। अगर यहाँ जगह से हम इसको कंपेयर करें, है ना, यहाँ पे भी हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 है ना। ये देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी से, इसको कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है, एक्स एक्स है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ जगह से ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 5 है। जब इसमें हम रखेंगे माइनस बी बाई ए में, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, b बाई ए, मतलब हमारा आ जाएगा 5/2, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, जहां पे करेगा ये आ जाएंगे 5/2 और 0, है ना। ये इसका पूरा का पूरा क्या है, सोल्यूशन है ना। समझ में आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका तरीका है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 2x माइनस 5 है, इसको हिडन ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, इसके लिए हमें टेबल बना लेना है। टेबल के लिए हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे x की वैल्यू, क्योंकि क्या है, x हमारा वेरिएबल है और y क्या है, इसके फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, x हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। अगर हमने जब इस क्वेश्चन को शुरू किया था 2x माइनस 5, यहाँ पे देखिए ये क्या है, x की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू y पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन y की वैल्यू क्या कर रही है, x पे डिपेंड कर रही। मींस x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज होती चली जाएंगी, है ना। तो ये क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट है और y आपका क्या है, डिपेंडेंट है। y किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है ना। ऐसा ही हर बार नहीं होता है, हम इसको अलग तरीके से x के फॉर्म में भी करते हैं। इस 5 को इधर लाके 2 से डिवाइड कर दे, तो x को डिपेंडेंट और y को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, है ना। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, x को डिपेंडेंट और y को
एक्स को इंडिपेंडेंट, वाई को डिपेंडेंट मान के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है इसका एक्स वाई के लिए। टेबल बनाने के बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें दूसरा इसी में पॉइंट पूछा है कि कहाँ पे क्रॉस करेगी, उसके पॉइंट्स बनाओ। तो जहाँ पे क्रॉस करेगी उसके पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, ए एक्स प्लस बी को सॉल्व करा हमने, यहाँ से आता है माइनस बी बाई ए। तो इसके क्या हो जाएंगे, अगर कोई एक्स एक्सिस को क्या करता है, लीनियर लाइन, लीनियर ग्राफ किसी को क्रॉस करता है, उसके माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो होते हैं। तो यहाँ पे भी हम पुट करके सीधे निकाल सकते थे। इस जगह से माइनस बी रखेंगे, 5 प्लस माइनस फाइव कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/2 और 0 आ जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए देखो, अभी हमने क्या किया, लीनियर ग्राफ प्लॉट किया है ना। अब हमें क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम इसको प्लॉट करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। क्या है ये, कैसा है हमारा, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। तो यहाँ से भी, यहाँ से हमें पता ये चल रहा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो ग्राफ होते हैं वो क्या बनाते हैं, पैराबोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैराबोला बनाते हैं, है ना। अब इसका तो ग्राफ तो हमें पता चल गया, पैराबोला बनेगा। दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है इसमें कि x है, x के साथ कॉफिशिएंट क्या है, 1 है ना। x के साथ क्या है, कॉफिशिएंट 1 है ना, 1 है, और 1 कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसके ग्राफ का जो मुंह ओपन होगा वो किधर होगा, अपवर्ड की तरफ होगा, ऐसे होगा। क्या होगा, ऐसे की तरफ होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने जब इसके पहले वाला लीनियर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने टेबल फॉर्म करी थी, टेबल निकाला था। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टेबल ही निकालना है। इसको हम लोग मान लेंगे, fx दिया गया है तो इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। ये आ गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे x और y के लिए, है ना। देखिए, टेबल बना लिया, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ हमारा x इंडिपेंडेंट है, x ले लिया। यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ले लिया, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हम लोग डिफरेंट लेते जाएंगे, y की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिफरेंट आती चली जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए अगर मान लो कि x की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया, x की वैल्यू -4 ले लिया, है ना। चलो x की वैल्यू अगर हमने क्या कर लिया, 0 ले लिया, x की वैल्यू 0 ले लिया। जब x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। यहाँ पे x y, है ना। तो क्या आ गया, 0 -8 आ गया। अब हम लोग क्या ले ले, x की कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, x, है ना। 0 ले लिया, ये आ गया। मान लो x की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, -4 ले लिया, x की वैल्यू -4 ले लिया। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8। ये देखिए इसकी वैल्यू 16 हो गई, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 और -8, है ना। 16 + 8 -8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ गया। जब हमने वैल्यू इसकी -4 ले ली तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गया, है ना। ऐसे ही बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लेते चले जाएंगे, यहाँ जगह से हमारे मिलते चले जाएंगे x और y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। x की वैल्यू मान लो हमने 2 ले लिया, x की वैल्यू 2 ले लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
4 माइनस 2 2 जा 4 - 8 है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -8 आ जाएगा, है ना। ठीक है? चलिए आ गया, ये हो गया। ये तो हो गया टेबल से। टेबल से हमने क्या निकाल लिया, इसका पूरा निकाल लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ होंगे। बहुत सारे होंगे क्योंकि पैराबोला है ना, ऊपर बनेगा तो उसके बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ जगह से हमने क्या करा, इसके बहुत सारे टेबल्स में हमने एक दूसरे के क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। और भी सारे होंगे, आप एक्स की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 तो निकालिए, पॉजिटिव में रखे जाओ, नेगेटिव में रखे जाओ, अलग अलग तरीके से रखते जाओ, आपको क्या मिलता जाएगा, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलो अब अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या होगा, देखो है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये क्या है, पॉजिटिव है एक्स है, ये क्या है, नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये क्या है, नेगेटिव वाई है ना। ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखो अब जब ग्राफ को प्लॉट करने चलेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, ये करना है, बनेगा तो क्या है, पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल डिग्री 2 है इसकी, तो बनेगा ये क्या बनेगा, बनेगा तो पैराबोला ही। अब पैराबोला बनेगा तो वो इस इधर होगा, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलेगा कि नीचे की तरफ खुलेगा, वो हमें डिसाइड करेगा, ये है ना, ये बताएगा। ये क्या है, ए है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 और पॉजिटिव है, तो इसका मुंह किधर ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। यहाँ तक है, पहली चीज हमें पता चल गई, इसका माउथ किधर ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ओपन हो गया, है ना। अब देखो, अब पहली चीज ये पता चल गई कि हमें क्या होगा, इसका माउथ ऊपर की तरफ होगा। दूसरी चीज क्या बता के चलेगी, इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे। जब फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर से पता चलेगा ये कि ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट्स पे वो क्या करेगा, टच करेगा या क्रॉस करेगा, है ना, वो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ जगह से क्या पता चल जाएगा, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा वो हमें पता चल जाएगा। पता लगाने के लिए क्या करेंगे, पता लगाने के लिए उसको देखो, उसको पता लगाने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x -8 है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे आएगा, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8, यही होगा। यहाँ जगह से x कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, x -4 आया, यहाँ से +2 कॉमन ले लिया तो x -4 आया, है ना। तो इसका जो अल्टीमेटली इसका फैक्टर आया वो क्या आया, x -4 और x + 2 आया, है ना। क्या आया, x -4 x -2 आया। x -4 और x + 2 आ गया, है ना। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब आ गया, अब इसको क्या करेंगे, ये इसके दो फैक्टर हो गए, है ना। आपको पता है x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। x एक्सिस पे क्या होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो ये किस पॉइंट पे x एक्सिस को ये ग्राफ हमारा क्रॉस करेगा, तो वो क्या होगा, हम इसको इसके 0 के इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ जगह से क्या आ गया, x = 4 आ गया। जब इसको कर देंगे तो x = हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मतलब एक हमारा होगा 4,
कॉमा ज़ीरो, दूसरा होगा -2 कॉमा ज़ीरो। ये दो पॉइंट हैं 4 कॉमा ज़ीरो -2 कॉमा ज़ीरो, जो क्या करेगा, इस पे एक्स एक्सिस के ग्राफ हमारे बनेंगे, है ना। ठीक है, पहला है 4 कॉमा ज़ीरो, तो आपको पता है 4 कॉमा ज़ीरो है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कॉमा ज़ीरो है, इधर है -2 1 2, यहाँ पे क्या आएगा हमारा -2 कॉमा ज़ीरो आ गया, है ना। ठीक है, अब हम अपने ग्राफ की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। अभी हमें क्या निकल गया, हमें निकल गया कि पैराबोला किन दो पॉइंटों से होके गुजरेगा, है ना, ऊपर की तरफ। पहले हमें यहाँ से ये पता चल गया इसका माउथ की तरफ ऊपर होगा, ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। दूसरे से यहाँ जगह से हमें ये पता चल गया एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा, है ना। अब तीसरा पॉइंट हमें ये क्या बताना है, तीसरा पॉइंट हमें ये बताना है कि यहाँ जगह से, है ना, इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा पैराबोला का, है ना। पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे होगा, तो पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ जगह से, देखिए अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, है ना। ठीक है, इससे कंपेयर करें, सी से कंपेयर करें, है ना, इससे हम लोग कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है -2 है, सी की वैल्यू क्या है -8 है। तो इसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a -b/2a, है ना, -b/2a और -d/4a, है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a और -d/4a होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं इस इक्वेशन के। अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन है उसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a -d/4a होते हैं, है ना। यहाँ पे d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू होती है b² -4ac। d की वैल्यू क्या आएगी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, है ना। अब इससे कंपेयर करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे -b/2a, -b, देखो -b मतलब 2 आ गया, है ना। यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू कितनी है -2 है, और उसमें फॉर्मूले में हमारा ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो मतलब 2 अपॉन कितना, 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 मतलब 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 1 आया, है ना, क्या आया 1। और यहाँ पे -d/4 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b² -4ac, b की वैल्यू क्या है -2 है, मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है b² -4ac, है ना, यहाँ जगह से है 4 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। 36 क्या है, 36 इज ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना। ठीक है, अब 36 आ गया, इसकी डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, 4a से डिवाइड करना है, 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है, तो 36 को जब हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, है ना। चलो ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे -d/4 है, यहाँ तो d है, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएंगे -b/2a -d/4a के जो कोऑर्डिनेट आए 1 कॉमा -9 आया, है ना। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितना ही
1 और -9 आई है ना, यहाँ जगह से स्टार्ट होगा ये पैराबोला, यहाँ जगह से स्टार्ट होगा, और ये जो वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं है ना, इनको इनको क्रॉस करते हुए, इनको क्रॉस करते हुए ये हमारा इस तरीके से चला जाएगा, इसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा ना, यहाँ जगह से ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ जगह से ये इधर चला जाएगा, इसको आप और थोड़ा सा इधर से लेके आ जाइए, यहाँ जगह से ले आप इस तरीके से, ये इसका जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे होगा है ना, इस तरीके से हमारा पैराबोला क्या हो जाएगा, बन जाएगा ऊपर की तरफ है ना। यहाँ पे क्या है, 0, क्या है 0 -8 है ना, देखो डिफरेंट पॉइंट, 0 -8 -4 16 और 2 -8, इनको भी इसमें क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे, हमारे ये ग्राफ पे आ जाएंगे है ना, सारे पॉइंट्स क्या बनेंगे, उसी पे बनते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12 and verify the relation between the zeros and its coefficient, है ना, हमें क्या करना है, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x square plus 7x plus 12 and verify the relations between the zeros and its coefficients, क्या आता है, हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है कि इसके कॉफिशिएंट क्या आएंगे। ठीक है, चलिए चलिए हम शुरू करते हैं। देखो शुरू करें, देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हमें क्या बताने हैं, इसके जीरोज बताने हैं है ना, जीरोज, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज सिंपली सी बात है, जीरोज इसके क्या होंगे, हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर को क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 के कर देंगे, इज इक्वल टू 0 करने के बाद जिसमें जीरोज क्या होंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब इसकी वैल्यू को इक्वल कर देगा है ना, वो क्या होगा, वो इसका जीरोज होगा है ना, मतलब जो इसको क्या कर दे, जीरो कर दे, वो इसको क्या है, जीरोज है ना, तो मतलब उसकी क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना, जीरोज जीरोज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है ना, इसको किसी एक्सप्रेशन एफ एक्स के इक्वल कर देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आ गया। जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, अब देखो यहाँ पे क्या है, x के साथ 1 मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो a के लिए दो कंडीशन होती है, a इज इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1। जब a इज नॉट इक्वल टू 1 होता है तो इसको जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसके कॉफिशिएंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इस केस में a इज इक्वल टू 1 है ना, a इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन है, तो उस केस में क्या करेंगे, 12 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 12 ही आएगा, तो हमें सिर्फ किसका फैक्टर करना है, 12 का फैक्टर करना है ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग का केस है ये, 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि 7x आ जाए है ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए, और ऐड करने पे हमारा 7x आ जाए, तो इसका क्या हो जाएगा 4x और 3x आएगा इसके फैक्टर है ना, हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस 4 बचा, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बचा, x प्लस 4 हो गया हमारा और x प्लस 3 हो गया है ना, इसके आ गए है ना, x प्लस 4 हो गया और x प्लस 3 हो गया। ठीक है,
ठीक। अब हम जब जीरोज की बात करेंगे तो इनको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो x इज इक्वल टू -4 आ गया यहाँ से, और x इज इक्वल टू -3 यहाँ से आ गया। इसको जीरो, इसके जीरोज क्या हो गए, -4 -3 हो गए, है ना। ठीक है, ओके। अब अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उसके जीरोज क्या होंगे, उसके जीरोज होते हैं, अगर हमारे पास कोई इन जनरल टर्म ये दिया गया है ax² bx + c, तो उसके जीरोज क्या होते हैं, अगर हमने मान लिया अल्फा और बीटा होते हैं, है ना, क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा और बीटा होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोज। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो हमें सम ऑफ जीरोज निकालना होता है। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, यहाँ जगह से क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज होता है, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू हमारी 7 आई, और सी की वैल्यू यहाँ जगह से हमारी क्या आ गई, 12 आ गई, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारा -b/a, है ना। तो -b/a, -b मतलब -7/1, है ना, -7 आ गया, है ना। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। ये क्या है, एडिशन ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स है ये, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a, है ना। इससे c/a, c की वैल्यू क्या है हमारी 12 है, 12, है ना, क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ जगह से हमें निकल के आया, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -7 होगा, और अल्फा बीटा होगा 12 होगा। हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है कि क्या हमारे सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा है, हमारा क्या आ गया है, -7 आ गया है। जब हमने इसके रूट्स बताए अल्फा बीटा से, यहाँ जगह से जब हम दोनों को प्लस करेंगे, -4 और -3 को, कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा, मतलब ये हमारा सही है ना। जब इनको प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, है ना, तो c/a कितना आया, 12 आया है। -4 और -3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई भी हो रहा है कि अल्फा बीटा, और अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, है ना, तो उनका सम और उनका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, दोनों जगह से हमारा सेम आ जा रहा है ना। ठीक है ना। ये बी और सी क्या है, यहाँ पे है ना, x का कॉफिशिएंट है, और ये क्या है, x² का कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये है, यहाँ जगह से हमारा निकल गया। ठीक है, आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है ना, एनसीईआरटी में आया हुआ है, बोर्ड में। Find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively, है ना। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें, क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, है ना, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ये क्या दिया गया है, ये सम दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है ना। तो अब हमें क्या है, सम और प्रोडक्ट दिया गया है, हमें इसका क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएंगे हम लोग इसका। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है। अगर हमें क्या किया रहे, ऐसे दिया रहे ax² bx और c, ये जनरल टर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, इससे यहाँ दिया गया, इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, इसके क्या है, इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, तो इसका जो हमें इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, के, है ना, इसका जो बनता है के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये आपका कोई कांस्टेंट है, कितने भी टाइम का हो सकता है ना। कि कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 ले सकते हो तो इसको हटा दोगे, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो आप उसको हटा सकते हो, समझ गए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर इस तरीके का कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, है ना, तब उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। मतलब तब उसका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है कि एक्स स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे, सम ऑफ रूट्स, इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहेंगे, है ना। समझ में आ गया, ठीक है। के को अंदर ले जाएगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, है ना, और प्लस, है ना, ऐसा भी लिखा रहता है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब कुछ भी समझिए, है ना, ठीक है। अगर के की वैल्यू 1 ले लेते तो क्या हो जाएगा कि आपका सारा का सारा यहाँ जगह से खत्म हो जाएगा, के कांस्टेंट ही है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। देखो सम की वैल्यू क्या दिया गया है, के की वैल्यू, यहाँ जगह हम क्या कर लेते हैं, के इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। उस केस में क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर आ गया माइनस, देखो सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, √2 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे √2x और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना दिया है 1/2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, है ना। बाकी ये दोनों आप लोग खुद से करिए, ठीक है। ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा का है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा का है। यहाँ जगह से इसमें रख देंगे, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बन जाएगी, है ना। आप और तरीके से 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, होल में नंबर लगा सकते हो, बट अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, if the product of zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the values of a, है ना। हमें क्या बतानी है, a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए if the product of zeros of the polynomial is 4, देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके का दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी दिया गया है, उसके रूट अल्फ़ा बीटा हैं, तो यहाँ जगह से क्या आता है, सम ऑफ रूट आता है अल्फ़ा बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। जब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी साथ में लिख लेते हैं, क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 है ना। तो जब हम इसकी बात करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करेंगे, तो यहाँ जगह से क्या आएगा, इससे यहाँ जगह से अल्फ़ा प्लस बीटा आता है हमारा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, ये है, माइनस बी मतलब 6 ए आ जाएगा, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, ये आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ जगह से क्या आता है, यहाँ जगह से अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट आता है हमारा C/A। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या, -6/A है। आपको इक्वेशन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में ये दे रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, मतलब इसकी बात कह रहा है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या कह रहा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको कह रहा है कि 4 है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर दे, अगर 4 पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, -6/A इज इक्वल टू 4, है ना। ए का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 4A, तो A इज इक्वल टू -6/4, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -3/2। एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ गई, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
समझ में आ गया? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ए इज फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सीबीएसई 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब है वन अपॉन, है ना? अगर मान लीजिए एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा? वन अपॉन अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना? ठीक है, रेसिप्रोकल है ना? अब हमें क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? के की वैल्यू हमें बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए देखो, शुरू करें। 23 का आया हुआ ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सबसे पहले क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2, है ना? ये है। अब इसके क्या है? जब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के साथ, है ना? तो यहाँ जगह से क्या आएगा? वन रूट इज रेसिप्रोकल। अब आपको लग रहा है कि वन रूट इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर हम इसका क्या निकाल लें? इसका प्रोडक्ट निकाल लें। तो प्रोडक्ट निकाल लें तो इसका एक रूट दूसरे का रूट होगा, है ना? मतलब एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा? वन अपॉन अल्फा होगा, है ना? तो अगर हम इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा, देखो यहाँ जगह से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जगह से क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू क्या है? माइनस के माइनस 2 है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 6 है ना? यही है। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई है? अल्फा से अल्फा कट गया, 1 आ गया, तो इसको क्या कर देंगे? इज इक्वल टू 1 के इक्वल कर देंगे। माइनस के प्लस 2, ये 2 अंदर जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 6 आ गया है ना? 2 को उधर भेज दिया मैंने। माइनस के इज इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या आ गया? 4 आ गया। सो के इज इक्वल टू माइनस 4, है ना? अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इसके। सही है ना? सी बाई ए माइनस के बाई 6 माइनस 6 आ गया, माइनस। चलिए के आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या गया? इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है ना? यहाँ पे भी क्या आया है? रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, है ना? देखो फिर से अभी यही हमारा क्या रहेगा? एक अल्फा रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? 1 बाई अल्फा रहेगा, है ना? तो यहाँ जगह से हम लोग क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू, जब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू क्या है? 6a है ना? सी बाई ए स्क्वायर प्लस 9 है। क्या है हमारा? ए स्क्वायर प्लस 9, है ना? अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया है ना। ठीक है, अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, ये देखो 3 का ऐसा फैक्टर 6 का ऐसा फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई पे 9 आ जाए, है ना। तो यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री ए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन लिया हमने, ए माइनस 3 आ गया, -3 कॉमन लिया हमने, ए -3 आ गया, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ जगह से क्या आ गया, a-3, और यहाँ क्या बचा, a बचा, और यहाँ a-3, दैट मीन्स a-3 होल स्क्वायर, है ना। यहाँ तक आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a-3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई, है ना। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे दिखा है रेसिप्रोकल ऑफ अदर है, तो रेसिप्रोकल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, है ना। सम निकालेंगे तो यहाँ जगह से क्या हो जाएगा, यहाँ जगह से हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। प्रोडक्ट से रेसिप्रोकल है तो अल्फा अल्फा एक कट जाएंगे और यहाँ जगह से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद हमारा पॉलिनोमियल में कुछ नहीं बचता, सब कुछ जितना मैंने समझाया आपको जितना है इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसमें डिजिट अलग हो सकती है, क्वेश्चन अलग होते हैं, बट क्वेश्चन जो होते हैं, पैटर्न है, सब कुछ क्या होता है इसी टाइप से, इतना ही होते हैं। आपको देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन द वैल्यूज ऑफ, है ना। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इन सबों की वैल्यू बतानी है ना। हमें क्या करनी है, इनकी वैल्यू बतानी है। अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, fx के साथ, है ना, तो ये क्या आएगा, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आएगा, है ना। a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -p है, और c की वैल्यू क्या है, q है। तो अब हमें, अगर हमसे ये पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से अल्फा बीटा को कॉमन ले लेंगे। जैसे मैंने अल्फा बीटा को कॉमन लिया, यहाँ अल्फा बचा और यहाँ क्या बचा, बीटा बचा। अब यहाँ जगह से देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट होता है q/1, तो क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, है ना। और क्या है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है ना। अल्फा बीटा क्या होता है हमारा, c/a होता है, c की वैल्यू q है तो क्या जाएगा, q/a, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, तो है ना, तो क्या जाएगा, p/1, मतलब आ जाएगा आपका p, तो यहाँ जगह से क्या जाएगा आपका pq। ये पहला हो गया, है ना। ऐसे ही 1/अल्फा और 1/बीटा, आपको क्या करना है, पहले ही अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है आपका pi है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी क्या आई है, q आई है ना। देखो 1/अल्फा, दूसरा क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करोगे तो आप क्या जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। इसको ऑर्डर में सही से लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। आपको एडिशन भी पता है, आपको सब मल्टीप्लिकेशन भी पता है, आपको आ जाएगा, है ना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको तीसरा वाला निकालना है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है ना। आपको ये चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको रख दीजिए तो आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। सारी वैल्यूज पता है, आप बस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आपके सारे आंसर आ जाएंगे, है ना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। ये
पॉलिनॉमियल का सारा टॉपिक है। इसके बाद पॉलिनॉमियल में कुछ नहीं बचता है ना। बस आप क्या करिए, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए, है ना। इस तरीके से आपका क्या हो गया, पॉलिनॉमियल खत्म हो गया। आज का टॉपिक हमारा पॉलिनॉमियल ओवर हो गया। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।